बिहार चुनाव पर देश की नज़र है। कई परसेप्शन टूट रहे हैं। पहला परसेप्शन टूटा है कि आपको डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गायब है। लेकिन भाकपा माले ने एक नई लकीर खींची है। जो बात हो रही थी कि आप अमीर हैं तभी चुनाव लड़ पाएंगे, पैसा है तभी चुनाव लड़ पाएंगे, 19 कैंडिडेट में ज़्यादातर भाकपा माले ने ऐसे कैंडिडेट खड़ा किए हैं जो छात्र राजनीति से आए हैं, जिनके पैकेट में पैसा नहीं था और वो विनिंग अलायंस में कैंडिडेट बने हैं। दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो लगातार भाकपा माले के लिए बिहार को उन्होंने अपना वर्क प्लेस बनाया हुआ था। कविता को आप सब लोग जान रहे हैं। दीपांकर, ये कैसे हुआ? ये कोई मतलब प्लानिंग के तहत आप लोगों ने गरीब कैंडिडेट चुने हैं और खासकर छात्र नहीं नेता? नहीं, हमारे कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं। देखिए, हमारे लिए तो हम कोई पैसे वाले को टिकट देना ये तो कभी भी माले का सिद्धांत नहीं रहा है और ना माले का ऐसा कोई प्रैक्टिस रहा है। हम तो आंदोलन के नेताओं को टिकट देते हैं। तो हमारे जितने आंदोलन के नेता हैं जो इस समय, क्योंकि युवा उभार है, तो छात्र नौजवान आंदोलन के नेताओं को हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। जो इस समय बिहार में शिक्षकों का आंदोलन है, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, इन महिलाओं का जो आंदोलन है, उसके नेता को हमने टिकट दिया। जो पूरे देश में अभी विक्षण चल रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, इसलिए संविधान और इंसाफ के मोर्चे पर लड़ने वाले जो साथी, जैसे आफ्ताब आलम को हमने औराई से टिकट दिया, जैसे क़यामुद्दीन अंसारी जी को हमने उम्मीदवार बनाया आरा से। तो और हमारे जो किसान मजदूर आंदोलन है, खेत मजदूरों का, ग्रामीण मजदूरों का, तो हमने तो आंदोलन के जो मुद्दे हैं उस हिसाब से आंदोलन के नेताओं को टिकट दिया। और जाहिर सी बात है कि माले खुद ही एक गरीब पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में जो भी उम्मीदवार हैं ज़्यादातर वो, उनके पास तो अपनी हैसियत तो कुछ होती ही नहीं है। पार्टी पूरे चुनाव में कोशिश में है कि जनता के सहयोग से सोशल अलायंस दिमाग में तो रहा होगा। जिस तरह से आपने कैंडिडेट का चुनाव किया है, SC ST OBC माइनॉरिटी के कैंडिडेट चुने हैं, तो सोशल अलायंस था कि इसको? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, आप लोग इसको सोशल हिसाब से देख सकते हैं। हमारे सामने तो मूवमेंट है, आंदोलन है, मुद्दे हैं, और जाहिर सी बात है कि सोशल अलायंस हमको सोचना नहीं पड़ता है। जब हम इस देश में किसान आंदोलन के बारे में सोचेंगे, खेत मजदूर, गरीब भूमिहीन, जो आपके आवास के लिए लड़ने वाले छात्र नौजवानों के बारे में सोचेंगे, इंसाफ के बारे में सोचेंगे, तो इन मुद्दों पर जब आप कैंडिडेट का चयन करेंगे तो वो जो जिसको आप सोशल अलायंस कहते हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप हो जाता है कि ये सारे लोग आप देखेंगे कि वो दबे कुचले हाशिए पर रहने वाले लोगों से, उनके आंदोलन से उभर करके जो नेता बने हैं, ऐसे नेता जब आएंगे तो वो सोशल अलायंस भी 19 में से कितनी सीटें आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ से चले हैं कि 19 में से हमारे हिसाब से कोई भी सीट हारने लायक सीट नहीं है। सभी सीट जीतने लायक है, लेकिन लड़ाई है। तेजस्वी को लेकर क्या कहेंगे? आप लोग की लगातार बातचीत हो रही है, एक एक्सेप्टेंस की बात थी, उनके गठबंधन के लोगों ने नहीं कहा था कि युवा हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग ने प्रोजेक्ट किया और अब माहौल बदल रहा है। बिल्कुल, इसमें हमें लगता है कि तेजस्वी का युवा होना ये अपने आप में प्लस पॉइंट है। अपने आप में इस चुनाव में लोग नया चेहरा देखना चाहते थे, नौजवानों को देखना चाहते थे। और नीतीश जी, मैं तो कहूँगा कि नीतीश जी की एक बहुत बड़ी गलती इस बार उन्होंने की कि उन्होंने, देखिए, जो नीतीश जी कहते हैं मेरे पास अनुभव है, इनके पास अनुभव नहीं है। तो नौजवानों के पास जाहिर सी बात है अनुभव कम होता है, उत्साह होता है, ऊर्जा होती है और आगे कुछ करने का एक संकल्प होता है। तो अनुभव को कभी भी इस उत्साह और ऊर्जा के खिलाफ नहीं खड़ा किया जाता है, ये दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे उसी राष्ट्रीय जनता दल में जहां तेजस्वी जी है, वहाँ हमारे सिद्दीकी साहब भी हैं, तो अनुभव भी है और नौजवानों की ऊर्जा भी है। मीडिया प्रिडिक्शन के आप से सहमत नहीं है जो प्रिडिक्शन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, इस देश में लोग कहने लगे हैं कि भाजपा चुनाव तो हार सकती है लेकिन ओपिनियन पोल नहीं हार सकती। हाँ, भाजपा, बीजेपी कैन लूज ए पोल बट नॉट एन ओपिनियन पोल। तो हमने भी मान लिया कि ओपिनियन पोल तो ऐसा ही आएगा, उसके लिए चिंता करने से फ़ायदा नहीं है। हम लोग अपना काम करें और जनता वोट कर रही है और पूरा चुनाव। खास मेहमान है कविता। मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं पहली बार इनको बिहार में देख रहा हूँ। हम लोग दिल्ली में देख रहे। कविता, आप, मुझे नहीं पता था आप लगातार बिहार में आ रही हैं, कैसे देख रही हैं? आप दक्षिण भारत से आए हैं, बिहार में काम कर रही हैं, कुछ इंटेंसिटी लग रही है, बदलाव लग रहा है? मैंने कहा भी कि देखिए, एक्चुअली बिहार के तो कई चुनावों में मैं आ चुकी हूँ और ये चुनाव मुझे बिल्कुल हटकर लग रहा है। इसमें लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के लोगों ने एक तरह से इस चुनाव का मुद्दा, एजेंडा सेट कर दिया है। तो रोज़गार का सवाल, रोज़गार करने, नौकरियों का सवाल,
अधिकार का सवाल, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सवाल, मानदेय बढ़ाने का सवाल, या सरकारी कर्मी का दर्जा देने का सवाल, ऐसी महिलाओं को जो स्कीम वर्कर हैं वगैरह, ये जो सवाल हैं बिहार के कई आंदोलनों की, या किसानों का भी जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, ये सारी चीज़ें एक तरह से एजेंडा पर आ गई हैं। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर अपने स्पीच में लेटेस्ट कौन से बहुत ही भद्दे या बेहुदा टिप्पणी क्या किए। लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये सवाल जो हमारे सवाल हैं, इन पर जो है क्या होना चाहिए, और महागठबंधन के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। तेजस्वी से कई बार मीटिंग हुई है, क्या लगता है वो एक्सपेक्टेशन जिस तरह की है लोगों की, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो खरा उतरे? देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी लीडर बहुत बढ़िया लीडर हो सकते हैं अगर वो लोगों के साथ एक लोकतांत्रिक रिश्ते में रहे। लोग आपको सिखा देंगे, सारा जो अनुभव की कमी है, सारी चीज़ें हैं, वो हम सब लोगों को लोग सिखाते हैं, जनता सिखाती है। आप आंदोलनों के साथ रेस्पेक्टफुली डील करिए, आंदोलनों वाले लोगों से बुला करके बात करिए, तो वो खुद ही आपको एक तरह से बेहतर सरकार चलाने में, बेहतर नेतृत्व देने में आपकी मदद कर देंगे। ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, भारत पाकिस्तान का एजेंडा डिरेल हो रहा है, इसको क्या क्रेडिट देंगे? ये सिर्फ पॉलिटिकल आप लोग की है या जनता मैं उसको? मानती हूँ कि मैं तो क्रेडिट जनता को दूंगी। ये कहूँगी कि क्रेडिट जो है वो जनता का क्रेडिट है कि उन्होंने इस बार ये सब बिल्कुल होने नहीं दिया और केंद्र में रखा है इन सवालों को अपने आंदोलनों से। ये सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले के ये जो आंदोलन चले हैं उसका नतीजा है ना, कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में भी ये आया है, महागठबंधन के केंद्रीय प्रॉमिसेस में ये है कि नहीं। महागठबंधन को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने ऐसे जो आंदोलन है उनको एक तरह से सम्मान की नज़र से देखा और उनके सवालों को उठाने का एक संकल्प लिया। ओवरऑल क्या कहेंगी बिहार के जनता के बारे में, क्योंकि आप दक्षिण भारत से? नहीं, मैं तो दक्षिण भारत से हूँ, लेकिन रही हूँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, तो लेकिन बिहार के मैं तो हमेशा मानती हूँ कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ छोटे से छोटा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी ही राजनीति में एक ज़बरदस्त रुचि रहती है लोगों की, और वो बहुत अच्छी चीज़ है लोकतंत्र के लिए कि आपको हर व्यक्ति, हर महिला जो है वो चुनाव और राजनीति और आंदोलन इसको लेकर के एक ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यही वजह है कि लोग जो है इन्वॉल्व होकर के इस तरह से। कविता कृष्णन थी, दीपांकर थे, ये हम लोग केवटी में है, दरभंगा जिले में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का एक कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ से वो कैंडिडेट हैं। सेकेंड फेज का वोटिंग लगभग खत्म होने वाला है। नहीं, बस एक सवाल ले रहे हैं, सेकेंड फेज की वोटिंग खत्म हो रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है आपको? रिपोर्ट अच्छी आ रही है, परिवर्तन की रिपोर्ट आ रही है। तो ये मैं आपको केवटी से दिखा रहा था, लेफ्ट को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, और जिस तरह से भाकपा माले ने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है, और जो इकॉनमी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब तबके के युवा हैं, चाहे वो संदीप हो, चाहे अजीत हो, डुमराव से संदीप को पालीगंज से टिकट दिया है, तो उसको लेकर दिल्ली में खासकर जो एलाइट जो यूनिवर्सिटी है, कैंपसेस है, उसमें चर्चा हो रहा है कि भाकपा माले ने 19 टिकट में से जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसको बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।